सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत, जिसका समय है डेली 6:30 से 7:30 बजे तक। पद्मासन, सुख आसन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं और कमर गर्दन सीधी करके बैठ सकते हैं, बैठें। नॉन स्टॉप क्लैपिंग करेंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर। कोशिश करें कि दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी रहें, कानों के पीछे लगी रहें। नॉन स्टॉप क्लैपिंग शुरू करेंगे। गर्दन नीचे आ गई है, गर्दन को सीधा करें। कोहनियां मुड़ गई हैं, कोहनियों को सीधा करें। थोड़ा कंधों में दर्द होगा, उसको सहन करें। नॉन स्टॉप क्लैपिंग करते जाएं, जब तक शांत ना बोला जाए करते जाएं। वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पलकों पर दबाव ना डालें। अपनी श्वासों को सामान्य करें। आंखें कोमलता से बंद रहे। बो योर हेड, सर को हल्का सा झुका लें। एंड कुछ हम एक सेंटेंसेस बोलेंगे, उसको आप मन ही मन रिपीट करेंगे। I take 100% responsibility for all my stubborn behavior. मैं 100% जिम्मेदार हूं अपने हटीपन का, अपने अकड़पन का, अपने बिहेवियर का। I take 100% responsibility for all my stubborn behavior. I am sorry, universe, for not accepting the reality the way it is. I am sorry, universe, for not accepting the reality the way it is. आंखें बंद रखें, मन ही मन इस बात को रिपीट करते रहें। I am sorry, I am sorry, I am sorry, universe, for not accepting the reality the way it is. मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हूं। I'm sorry, universe, for not accepting the reality the way it is. Please forgive me, universe. Please forgive me, universe, for thinking that the acceptance is difficult.
please forgive me, universe, for thinking that the acceptance is difficult. मैं जो चीज जैसी है उसको मानने को तैयार नहीं हूं, इसके लिए मैं यूनिवर्स से माफी मांगता हूं. प्लीज फॉरगिव मी, यूनिवर्स, फॉर थिंकिंग acceptance is difficult. Thank you, universe. Thank you, universe, for reminding me acceptance is as easy as breathing. Thank you, universe, for reminding me that the acceptance is as easy as breathing. I love you, universe. I love you, universe. I love practicing acceptance. I love you, universe. I love practicing acceptance. हमने यूनिवर्स को सॉरी बोला, उससे माफी मांगी. I'm sorry, please forgive me. Thank you बोला, उसका धन्यवाद दिया. And I love you. मैं यूनिवर्स से प्यार करता हूँ. यूनिवर्स से प्यार करता हूँ मतलब मैं सभी से प्यार करता हूँ, यानी मैं और वो एक ही हैं. I love my negatives. I love my problems. मैं सभी से प्यार करता हूँ. मेरे अंदर बुरे विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, तो पहले उसको एक्सेप्ट तो करें, तभी तो उसका हल निकलेगा. I love my negatives. I love my problems. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस पूरे सेशन में ये 4 बातें जो हमने कही, हम मन ही मन रिपीट करते रहेंगे. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ये सारी बातें हम यूनिवर्स से कर रहे हैं, अपने किए की माफी मांग रहे हैं, गलतियों की माफी मांग रहे हैं. इससे हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, हम रोगों से मुक्त होंगे, दुख दरिद्रता दूर होगी, क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हैं. लेकिन आज हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है. बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें. खोलने का मन करे तो खोलें, कुछ देर और बैठने का मन है तो ऐसे ही आंखें बंद करके बैठें. एक्सेप्टेंस को जाने, रियलिटी को जाने. ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति सुसाइड यानी कि जीना नहीं चाहता, यानी कि मरना चाहता है? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम 2 मिनट की चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे. एक है हमारा स्थूल शरीर जिसको हम देख रहे हैं, एक है हमारा सूक्ष्म शरीर जो हमारे स्थूल शरीर से भी 12 उंगल ऊपर है. अगर मैं 12 उंगल अगर मैं इस प्रकार से नापूं, अपने सर के ऊपर रखूं, तो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है उसका आभा मंडल इतना बड़ा है. और उसके बाद है कारण शरीर. स्थूल शरीर को हम रोज देखते हैं, मगर इसके अंदर क्या है इसके बारे में जानते ही नहीं है. कारण शरीर के बारे में हमारा ज्ञान बहुत ही लिमिटेड है या ज्ञान है ही नहीं. और एस्ट्रल बॉडी, उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं. तो एक है माइक्रो बॉडी, एक है मैक्रो बॉडी और एक है एस्ट्रल बॉडी. स्थूल शरीर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हमने चर्चा करके प्राप्त कर लिया, लेकिन जो कारण शरीर है इसके लिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं.
होता क्या है कि जब भी कोई दबाव हमारे ऊपर पड़ता है तो जो हमारा कारण शरीर है, जो कि रिप्रेजेंट होता है हमारे मन द्वारा, हमारी इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों में ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां दोनों आ गई। तो जब हमारा मन दुखी होता है, जब हम इंद्रियों द्वारा प्रभावित होते हैं, जो कि सब बाह्य चीजें हैं, आंतरिक नहीं है, तो जब हम बाहर से स्क्वीज होते हैं तो जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो भी स्क्वीज होता है। उसका दबाव, बाहरी दबाव हमारे इंटरनल बॉडी पे पड़ता है। मान लीजिए हमने एक जैकेट ली और जैकेट को पहना, वो जैकेट टाइट है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि या तो हम उस जैकेट को उतार दें, नहीं तो हमारा शरीर वैसे ही सिकुड़ जाएगा। तो हमें उस जैकेट को उतार फेंकना है, यानी कि उस बाह्य दबाव को जो हमारे ऊपर पड़ा है उसको कम करना है। तो जैसे जैसे हम बाह्य दबाव को कम करेंगे, वैसे वैसे ही हमारे शरीर की जो जकड़न है वो कम हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि जब भी इस तरह का दबाव महसूस करें तो हमें बिल्कुल योग की शरण में चले आना है। सबसे बढ़िया तरीका है, अपनी उंगली को अपनी नासिका के नीचे रखें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। यानी अगर आपकी ब्रीदिंग चल रही है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाकी जो भी सब कुछ दुख है वो सारी हमारी कल्पनाएं हैं। तो उस कल्पनाओं को दूर करने के लिए, उस दुखों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया है प्राणायाम। उस प्राणायाम को भी हम आज करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद। बात करी हमने स्थूल शरीर की, उसके बाद बात करी हमने सूक्ष्म शरीर की, जो कि हमारे सर से भी 12 उंगल ऊपर है, और उसके बाद है हमारा एस्ट्रल शरीर, यानी कि कारण शरीर। वो जो कारण शरीर है वो यूनिवर्स का पार्ट है, और वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो यूनिवर्स से हमें जुड़ने में रोक रहा है। वो हमारे एस्ट्रल बॉडी को, यानी हमारे को विशाल होने से रोक रहा है, क्योंकि मन का दबाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। हम सिकुड़ रहे हैं, मानसिक पड़तापना सहन कर रहे हैं, इसलिए मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे विचार आ रहे हैं तो पहले उनको एक्सेप्ट करें। तो हमने अभी क्या कहा, आई एम सॉरी। किस लिए कहा सॉरी? कि ये जो नेगेटिव विचार है मैं तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। एक बार एक्सेप्ट करिए, फिर इसको दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? प्राणायाम से दूर करते हैं, आसनों से दूर करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जो श्वासों द्वारा नियंत्रित होती है। तो अगर हम इन क्रियाओं को करेंगे और अपने मानसिक दबाव को कम करेंगे, तो जो पीछे हमने काफी सुना कि कुछ एक सेलिब्रिटीज तक ने सुसाइडल अटेम्प्ट करा, वो क्यों करा? कि उनका मानसिक दबाव उन पे इतना ज्यादा था, उनका जो स्थूल शरीर के ऊपर दबाव था सूक्ष्म शरीर का वो इतना ज्यादा था कि वो सिकुड़ते चले गए, उन्होंने फैलने की कोशिश ही नहीं की।